सरकार की विश्वसनीयता जनता में पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और सरकार के 18 महीने के कार्यकाल ने अपनी असफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में असफलता। जब बेचैनी बढ़ती है और जब इस प्रकार के बयान आते हैं, उसके पीछे कारण कोई एक ही नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार न केवल सारे मंत्रियों के अधिकार को छीन लिया, बल्कि जब मंत्री जिसे नंबर 2 कहा जाता है, जिसे नंबर 3 कहा जाता है, वो पूरे अधिकार जिसके छीन लिए जाते हैं तो बेचैनी और बढ़ जाती है। और आज जो बयान देखने को मिला है वो छत्तीसगढ़ के करोड़ों किसान की भावना की अभिव्यक्ति है, कांग्रेस के अंदर चल रही खलबली और बेचैनी की अभिव्यक्ति है। और ये बताने के लिए पर्याप्त है ये स्टेटमेंट कि क्या चल रहा है अंदर ही अंदर और कैसे इस सरकार के मुखिया और मुखिया के द्वारा बार बार जनता को भ्रम में रखकर झूठ बोलकर अलग अलग किस्म से भ्रमित किया जाता है। ये बात स्पष्ट हो गया कि किसानों को उसके डिफरेंस की राशि, जो अंतर की राशि 2500 रुपया जो देना था, उसको देने में सरकार असफल हुई है। 1800 रुपया देने के बाद एक किस्त मुश्किल से देने की स्थिति है और अगले धान के खरीदी तक, धान के आते तक या धान खरीदी होने तक ये सरकार इस स्थिति में नहीं है कि किसानों को 3 किस्त की राशि और बोनस के 2 साल का डिफरेंस की राशि ये सरकार किसानों को दे दे। और ऐसे स्थिति में अविश्वास न केवल छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी, विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को रोज बोलते रहे, हम लोग इस बात को लगातार उठाते रहे। और अब विपक्ष की ओर से नहीं, कांग्रेस के घर से और नंबर 2 दूसरे नंबर का जिसे हम मंत्री कहते हैं टी सिंहदेव ने इस बात को रखा है कि यदि पैसा किसानों को अगस्त में नहीं दिया गया तो उसका उस पद में बने रहना बेकार है, यानी वो अपने पद से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार और सरकार के मंत्रियों की हालत ये हो गई है कि 1 न 2 अधिकांश मंत्रियों से यदि अकेले में पूछा जाए तो उनकी बेचैनी प्रकट होती है और वो भी इसी मानसिकता के हैं। तो निश्चित रूप से ताश के पत्ते की तरफ बिखरने वाली ये सरकार और इसके मंत्रिमंडल का असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मगर जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के अंदर में हैं, जिस प्रकार से अविश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ा है और सरकार जितने घोषणा की है उस घोषणा का क्रियान्वयन करने में असफल रही है, तो ये इसका लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है।